हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ईथर के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की और उसके प्रिपरेशन मेथड की। तो हेडिंग आप लगाएंगे ईथर। ईथर ईथर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ROR। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। उसके बाद में एक प्रीफिक्स या सफिक्स होता है, उसको आपको साथ में याद रखना है। और जो होता है एल्कोक्सी एल्केन, इसको आप एक साथ याद रखो। सारे आईयूपीएसी नेम इससे ही निकल जाएंगे ईथर के। तो अपन एक एक करके इसके एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास है CH3OCH3। तो देखो दोनों साइड सेम कार्बन लगे हैं, तो किसको एल्कोक्सी माने और किसको एल्केन माने। कहने का मतलब ये सिमेट्रिकल ईथर है, तो यहाँ पर किसी को भी एल्कोक्सी मान सकते हो और किसी को भी एल्केन मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक कार्बन को आप मान लो एल्कोक्सी, तो यहाँ पर हो जाएगा मेथोक्सी, और दूसरे को एल्केन यानी मेथेन। तो इसका जो आईयूपीएसी नेम होगा वो होगा मेथोक्सी मेथेन। क्या होगा? मेथोक्सी मेथेन। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड होते हैं उनके कुछ कॉमन नेम भी होते हैं, तो वो भी आप साथ में याद रखेंगे। कॉमन नेम क्या होगा? यहाँ पर दो मेथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो इसको अपन बोल सकते हैं डाइमेथिल। और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ईथर। तो क्या आ जाएगा? डाइमेथिल ईथर इसका कॉमन नेम। नेक्स्ट एग्जांपल 2 नंबर। यहाँ पर क्या होगा? C2H5 ले लिया मैंने बीच में, और यहाँ पर भी C2H5। तो यहाँ पर किसी को भी एल्कोक्सी मान लो, किसी को भी एल्केन मान लो, दोनों साइड सेम कार्बन जुड़े हुए हैं, तो अपन क्या लिखेंगे? दो कार्बन है तो एथोक्सी एथेन। और कॉमन नेम की जब बात करेंगे तो क्या लिखेंगे अपन? एक एथिल ये, एक एथिल ये, तो डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर। तो ये तो हमारी बात हो गई सिमेट्रिकल ईथर की। लेकिन जब अपन अनसिमेट्रिकल ईथर लेते हैं, कहने का मतलब दोनों साइड अलग अलग कार्बन यानी डिफरेंट कार्बन चेन जुड़ी हो, तो इसका नोमेनक्लेचर अपन कैसे करते हैं, यानी किसको एल्कोक्सी मानेंगे और किसको एल्केन मानेंगे, ये देखने वाली चीज़ है। तो यहाँ पर देखो मेरे पास एक साइड CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक साइड मेरे पास है C2H5। तो देखो ध्यान से आपको यही चीज़ देखनी है, जहाँ पर ज़्यादा कार्बन जुड़े होते हैं उसको मानना है एल्केन, जहाँ पर कम कार्बन जुड़े होते हैं उसको मानना है एल्कोक्सी। तो इसका नाम हो जाएगा मेथोक्सी एथेन। आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? मेथोक्सी एथेन। मेथोक्सी एथेन। क्लियर है? और अगर आप कॉमन नेम की इसकी भी बात करो तो क्या हो जाएगा? मेथिल एथिल ईथर। अल्फाबेट के अकॉर्डिंग कर दो, ठीक है? अल्फाबेट के अकॉर्डिंग करेंगे तो एथिल पहले आएगा या मेथिल पहले आएगा? एथिल पहले आएगा, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं? एथिल, ठीक है? मेथिल ईथर। एथिल मेथिल ईथर। तो वो आपको इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग करना है। नेक्स्ट देखो C6H5O CH2 6CH3। इसका आपको आईयूपीएसी नेम निकालना है। तो यहाँ पर ये तो 6 कार्बन है और ये 6 और एक 7 कार्बन हो गए। तो जहाँ कम कार्बन उसको एल्कोक्सी मानो, जहाँ ज़्यादा कार्बन उसको एल्केन मानो। तो ये तो हो जाएगा फेनिल। C6H5 को अपन फेनिल बोलते हैं, वैसे अकेला हो तो बेंजीन भी बोल सकते हैं। C6H6 को बेंजीन और इसको अपन फेनिल, बट इसके साथ में एक ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा? C6H5 को अपन एल्कोक्सी यानी इसको बोलेंगे हम फिनोक्सी। और यहाँ पर ये 7 कार्बन है तो इसको हम बोलेंगे हेप्टेन। फिनोक्सी हेप्टेन। क्लियर? नेक्स्ट देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। C6H5O CH2 CH2 CH CH3 CH3। अब देखो लॉन्ग कार्बन चेन को अरेंज करते हैं, तो एक साइड तो है 4 कार्बन और एक साइड है 6 कार्बन, ठीक है? तो इसको अपन एल्कोक्सी वाला मानेंगे और इसको एल्केन मानेंगे। यहाँ पर भी ऊपर या नीचे ग्रुप जुड़ा है तो उसको अपन सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। अब नंबरिंग हमेशा फंक्शनल ग्रुप की साइड से करेंगे, तो 1 2 3 4। 3 पे क्या है? मिथाइल। 3 मिथाइल। 4 कार्बन है तो इसको हम बोलेंगे ब्यूटोक्सी। और यहाँ पर C6H5 को यहाँ बोल दो बेंजीन। ब्यूटोक्सी बेंजीन। तो इस प्रकार से अपन किसकी बात करते हैं? ईथर के नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसकी प्रिपरेशन मेथड। टिल देन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। अब देखो प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर। प्रिपरेशन मेथड ऑफ
ईथर। ईथर को बनाने की विधि पढ़ेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे इसको। प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर, हेडिंग लगाओ, प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर, ईथर बनाने की विधि। तो देखो यहाँ पर मेरे पास 2 मोल हैं ट्वाइस ऑफ C2H5OH एथेनॉल की। उसकी रिएक्शन मैं करवा देता हूँ H2SO4 के साथ में 413 केल्विन टेम्परेचर पे। तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है ईथर का, यहाँ पर डाई एथिल ईथर का फॉर्मेशन होता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, डाई एथिल ईथर, इसका फॉर्मेशन होता है। इसकी मैकेनिज्म किस प्रकार से होती है वो देखेंगे, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखो इसे यहाँ हेडिंग लगाएंगे अपन मैकेनिज्म। सबसे पहले एक स्टेप लेता हूँ मैं किसका, एथेनॉल का, एक ही मोल लेता हूँ। तो यहाँ मेरे पास है CH3 CH2O एंड देन H। ऑक्सीजन के ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पिक्चर में कौन है, H2SO4 यानी एसिड। एसिड का काम होता है H पॉजिटिव आयन को डोनेट करना। ऑक्सीजन के लोन पेयर इस H पॉजिटिव आयन की सपोर्ट कर देंगे, क्या बनेगा, CH3 CH2OH और इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पॉजिटिव रखना नहीं चाहता, आपको पता है, एक स्टेबल स्पीशीज रिमूव हो रही है। तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, H2O और इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। कहने का मतलब ये क्या बन गया, एक कार्बोकैटाइन बन गया, एक कार्बोकैटाइन बन गया। ठीक है, अब क्या होगा, CH3 CH2 पॉजिटिव किसके ऊपर अटैक करेगा, एथेनॉल के दूसरे मोल पे। तो यहाँ पर इसको मैं बोल देता हूँ सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में एथेनॉल का दूसरा मोल आता है CH3 CH2O एंड देन H और वापस इसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर। और अपने पास जो प्रोडक्ट बना था फर्स्ट स्टेप के अंदर, जो कार्बोकेटाइन बना था, वो बना था CH3 CH2 पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव के स्पॉट कौन करेगा, वापस एथेनॉल के ऑक्सीजन के लोन पेयर। और यहाँ पर जो बनेगा कंपाउंड वो बनेगा CH3 CH2O और उसके साथ में H। अब ऑक्सीजन ने डोनेट किए हैं तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है CH2 एंड देन CH3। अब यहाँ पर दोनों साइड स्टेबल स्पीसीज जुड़ी हुई हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके। तो यहाँ ये H पॉजिटिव को बाहर फेंक देगा अपना पॉजिटिव चार्ज वेनिश करने के लिए। तो बनेगा क्या, CH3 CH2O CH2 CH3, इसे अपन क्या बोलेंगे, डाई इथाइल ईथर। तो ये है ईथर के फॉर्मेशन की मेथड, ठीक है, या प्रिपरेशन की मेथड। सबसे पहले हमने इस वीडियो के अंदर ईथर का नोमेनक्लेचर किया, उसके बाद ईथर को कैसे प्रिपेयर किया जाता है उसकी बात की। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।